हेलो फ्रेंड, अस्का ने अल्तमश की मोहब्बत में नाराज होकर कागजात पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। फिर इसी आग में मां को भी जला दिया। रौनक जहां अपनी बेटी को बचाते बचाते खुद ही आग में जल गईं और उनको बहुत ही दर्दनाक मौत आई। ये सब कुछ सिर्फ अस्का की वजह से हुआ। इसीलिए आरफा भी अपनी बहन से बात तक नहीं करती, क्योंकि इसी की वजह से तो इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अस्का बहुत अकेली हो गई थी, इससे कोई बात तक नहीं करता, तो वो अपनी बहन से रो कर माफ़ी मांगती है कि इस दुनिया में इसके अलावा और कोई नहीं बचा। आरफा आखिर बहन है, वो इसे माफ़ कर देगी, लेकिन बाकी घर वाले उसे माफ़ नहीं करेंगे। कोई इससे बात नहीं करेगा। इसका खाना तक इसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि इसके साथ जानवरों का सलूक क्यों किया जा रहा है। इसकी भी तो माँ मरी है, इसे भी तो दुख है। यही सवाल जब वो डाइनिंग टेबल पर अल्तमश और इसके माँ बाप से करती है, तो अल्तमश जो पहले ही अस्का से छुटकारा हासिल करना चाहता था, इसे तो अब मौका मिल गया था। वो फ़ौरन इसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा इस घर में रहो, तुम यहाँ से चली जाओ, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो अपनी माँ के साथ इतना बुरा सलूक कर सकती है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। यहाँ से तो इसे निकाल दिया जाता है। तो वो रोते हुए माँ के घर आएगी, तो इसे आरफा सहारा देगी। अब तो अस्का ने रुतबा से भी अपने किए की माफ़ी मांगी। आरफा रुतबा से कहेगी अब तो अस्का की ज़िंदगी भी बेमायनी सी होकर रह गई है। जिस तरह का सलूक अल्तमश ने इसके साथ किया है, उसे डर है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचा ले। और अब तो लगता है कि अल्तमश इसे अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा, तो वो क्या करेगी। इस पर रुतबा उसे कहेगी कि हर इंसान अपने जीने का रास्ता खुद ही बना लेता है। जब दुनिया की ठोकरें लगती हैं तो जीने का रास्ता आ ही जाता है। अस्का भी अपने जीने का रास्ता बना ही लेगी। दूसरी तरफ खुर्शीद जब अपने खेतों पर जाता है, तो इसे तज़मीन की बहुत याद आती है। जब इसके साथ यहाँ पर खेतों में कुछ अच्छा वक्त गुजारा था, आज न जाने इसे क्यों मिस तज़मीन बहुत याद आ रही थी। वो वाकई मोहब्बत में गुंदी हुई एक लड़की थी, जिसकी चाह कोई भी कर सकता है। दूसरी तरफ अल्तमश अपने माँ बाप को बताता है कि रुतबा की कुछ शराइत है, अगर इन शराइत को मान लिया जाए तो वो उससे शादी करने पर तैयार है। इसके लिए हमें सैयदपुर की ज़मीन है, शेखुपुरा की फैक्ट्री और ये घर इसके नाम लगवाना होगा। वो तो वैसे ही लालची इंसान है, कहता है कि अगर ये सब हुआ तो इसके बदले मेहर अली खान की सारी जायदाद और घर हमारा हो जाएगा। तो वो खुश होकर अल्तमश को पेपर्स बनवा कर देगा। सब कुछ रुतबा के नाम कर दे। अल्तमश सब कुछ उसके नाम करके वो सारे पेपर्स रुतबा को भिजवा देगा। खुर्शीद ने जिस दिन से रुतबा और अल्तमश को एक साथ देखा था, इस दिन से वो बहुत उदास था। वो रुतबा से कहेगा कि वो जल्द ही इस बेनाम से रिश्ते को ख़त्म कर देगा, फिर वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। जब रुतबा को पेपर्स रिसीव होंगे तो वो समझेगी कि शायद खुर्शीद ने ये कागजात भेजे हैं और ये तलाक के कागजात हैं। तो इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये पेपर्स अल्तमश या फिर खुर्शीद ने भेजे हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।